हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। जो आपको बिहार एसआई का एग्ज़ाम था वो आपका ख़त्म हो चुका है और आप लोग जो है अपना अपना जो आंसर की है वो मिला चुके होंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब से या फिर किसी भी आपका जो टीचर होंगे उनसे, और आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आपका जो मार्क्स है वो इतना से लेकर इतना का रेंज में आपका आ रहा है। तो अब आपको दिमाग में होगा क्या मेंस का तैयारी करना चाहिए, क्या इतना पर आपका जो पीटी है वो हो जाएगा। आइए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी जो कट ऑफ है आपका वो एक एक सेपरेट होता है। ठीक है, उस एक रेंज होता है आपका कट ऑफ का। उस रेंज के अंदर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको जो है पीटी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जो पीटी है इसके रिजल्ट के बाद आपको 20 से 25 दिन के बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो आपके पास अब टाइम कम है, और जो पीटी का जो रिजल्ट है वो उम्मीद है कि आपके 28 फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट है आ जाएगा पीटी का। ठीक है, यानी कि अब 28 फरवरी तक जो रिजल्ट है पीटी का वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो मार्च है, मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका जो एग्ज़ाम है मेंस का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम में आपका कम है, और जो मेंस का सिलेबस है उसमें आपका मैथ है 30 नंबर का। तो आपको मैथ अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैथ का जो मेंस है आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है। आइए बात करते हैं कि जो क्या कट ऑफ हो सकता है इस बार का जो पीटी का था। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन का जो आपका लेवल था वो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, पहले जो भी था आपका था पीवाई की उससे डिफरेंट था। तो कट ऑफ में कुछ ज़रूर है कि कुछ चेंज होगा। तो देखते हैं क्या कट ऑफ हो सकता है इस बार का। देखिए, हमारे अनुसार से यही कट ऑफ है। अगर आपका नंबर इसके अंदर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम कम है। अगर आपका पीटी हो गया, अगर मेंस से नहीं निकला तो फिर बहुत ही आपको अफसोस होगा। ठीक है, इसीलिए आप कट ऑफ का चक्कर में मत रहिए। अगर आपका नंबर जो है, अगर आपके ईवर कैटेगरी से हैं, अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, अगर मेल हैं, तो आपका 63 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है आपके ईवर से, तो आप तैयारी कीजिए मेंस का। आप मेंस की तैयारी कीजिए भाई, बात मानिए, आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, मेंस की तैयारी कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर अगर मेंस आपका तैयारी कीजिएगा तो आगे चलकर आपका 78 पोस्ट का जो आपका दरोगा का आया है उसमें भी आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए आपका अगर 63 प्लस है पुरुष से, अगर जनरल कैटेगरी से है, तो आप जो है मेंस की तैयारी कीजिए। अगर महिला हैं, अगर आपका 51-52 तक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप भी जो है मेंस से उसकी तैयारी तैयारी कीजिए। ठीक है, आपका कटअप यहीं जाएगा और जो पुरुष है उनका कटअप यहीं जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा आपका जो आप EWS है, इनका जो है आपका 61-62 यहीं जाएगा। ठीक है, और फिर आपका BC है, इसका भी जाएगा 61-62 तो भी जाएगा। ठीक है, यानी कि जिनका भी, ठीक है, कोई भी बच्चा है अगर आपका यूवर्स कैटेगरी से उसका 63 प्लस है तो उसका कन्फर्म है। ठीक है, अगर कोई भी आप EWS है 61-62 है, सही है। आपका BC है, इसका भी 61-62 जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देखिएगा महिला के यहाँ पर 50 नंबर पर इसका होगा। अगर आपका जो भी मार्क्स है इतना का अंदर अंदर आ रहा है, तब मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका तैयारी है वो आपका काम आएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अगर नहीं भी हुआ, तैयारी काम आएगा। ठीक है, आगे भी चल के। लेकिन अगर आपका नंबर इतना के अंदर में है तब मान चलिए आपका पीटी जो है क्लियर होगा। ठीक है, पीटी आपका क्लियर हो रहा है, तब मेंस में आपका लग जाइए। टाइम बहुत कम है, टाइम नहीं मिलेगा। 6 महीने के अंदर पूरा वैकेंसी जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि आपका अप्रैल में मेंस होगा। अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल मतलब 15 अप्रैल से पहले आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका फरवरी और मार्च आपके पास मात्र 2 महीना टाइम है, 60 दिन मान के लिए जो भी है। तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। मैथ पढ़िए रगड़ के, साइंस पढ़िए रगड़ के। मैथ साइंस आपका यहीं जो है फैक्टर होगा पीटी मेंस में, सॉरी मेंस में। ठीक है, इसीलिए मैथ और साइंस को अच्छा से पढ़िएगा। NCERT पर आप फोकस कीजिएगा। NCERT अच्छा से पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका NCERT से ही आएगा। ठीक है, अगर इतना नंबर है तो आप लोग तैयारी कीजिए। तो देख लिए, थैंक यू, जय हिंद।